गया था, उसे लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फोटो के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर थे, दूसरी तरफ भगत सिंह थे और बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी थी। ये फोटो जो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी चिट्ठी पढ़ी, लेकिन इसी फोटो को लेकर भगत सिंह के परिवार वालों ने नाराजगी जाहिर की है और आम आदमी पार्टी से भगत सिंह का परिवार नाराज हो गया है। भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अम्बेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। बहुत गलत लगा। भविष्य में मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी इससे बचे और इसको अवॉइड करे। और इस वक्त यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगत सिंह के पौत्र हैं। यादवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या किसी राजनेता की भगत सिंह से तुलना हो सकती है? आपकी जो नाराजगी है, जिस तरह से आप आहत हुए, वो समझ में भी आ रहा है। यादवेंद्र जी। जी हाँ, जैसे आपने वीडियो देखी, आपने सुनीता केजरीवाल देखी, और उसके पीछे हम देखते हैं एक तरफ भगत सिंह जी का चित्र है और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र है, और बीच में अरविंद केजरीवाल जी का चित्र लगाया गया है। ये देख के बहुत बुरा लगा, और मैं तो ये कहूंगा ये गलत प्रयास किया गया उनकी तरफ से, या एक दुस्साहस किया गया कि भगत सिंह जी के साथ या अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना का ये प्रयास किया गया। ये देख के बहुत आहत हुआ, बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो उनका पूरा जीवन काल, चाहे हम उनके बचपन की बात करें और उनकी शहादत तक का समय, वो पूरा त्याग के साथ और बलिदान के साथ भरा हुआ है। और जो उन्होंने त्याग और बलिदान दिया, वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दिया, वो त्याग और बलिदान हर भारतवासी के लिए था, हर हिंदुस्तानी के लिए था, यानी सबके लिए वो त्याग और बलिदान, तो उसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं था। पर जिस तरह से आज हम देखते हैं हमारे राजनेता हैं, और खासतौर की अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक सिंबल के रूप में दिख रहे हैं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। अगर हम बात भगत सिंह जी की करें तो भगत सिंह जी जो जेल के अंदर हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया था, अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी, और जिस तरह से हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेल से रह के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ रहे, और उसमें त्याग देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो इस तरह की तुलना करना बहुत गलत और बहुत बुरा लगता है ये देख के। और ये बुरा सिर्फ मुझे नहीं, देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, यानी यादवेंद्र सिंह भगत सिंह जी का वारिस नहीं है, हर हिंदुस्तानी भगत सिंह जी का वारिस है। सारा हिंदुस्तान भगत सिंह जी का परिवार है। और जहां जहां तक ये वीडियो और फोटो जा रही है, लोगों को बहुत गलत और बुरा लग रहा है। आप व्यक्तिगत राजनीति कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। और हम भारतीय परंपरा से आते हैं। देखिए, हमारे घरों में हम देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं। अगर प्रभु श्री राम जी का चित्र लगा हुआ है तो आप देखेंगे भारत के घरों के अंदर उसके साथ शिव जी का चित्र होगा या श्री कृष्ण का चित्र होगा। हम सिख समाज में देखते हैं हमारे गुरु होते हैं, हमारे 10 गुरु हैं, तो उस गुरुओं के चित्र होते हैं, उसके बीच में कोई हिमाकत नहीं करता अपना चित्र लगाने की। तो ये हमारे महान लोग हैं, हम इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का एक प्रयास कर सकते हैं। और एक बात और, देखिए, कल से जब से ये बात सबके सामने आई है, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। कल से जैसे ये बात सबके सामने आई है, देखिए, आपका नेटवर्क जो भारत के अंदर बहुत सदियों से गलत परंपराएं चल रही हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करता है, उसके लिए आवाज उठाता है। इसलिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कुछ राजनेता, चाहे वो टीएमसी के हैं या किसी और पार्टी से आते हैं, जो हमें बताया जाता है इकोसिस्टम चलता है जो अच्छी चीज का विरोध करता है, उनमें से कई लोगों को ये नहीं पता कि भारतीय परंपरा का हिस्सा और सिस्टम क्या होता है। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई कुलबीर सिंह जी का पोता हूँ, और भारतीय परंपरा के हिसाब से आज आप किसी से ही पूछेंगे तो मेरे दादा के वो सगे भाई हैं, तो मैं उनको दादाजी कहूंगा। कुछ राजनेता कह रहे हैं कि भगत सिंह जी का तो आगे परिवार ही नहीं था, तो मैं यही कहूंगा वो अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति को समझे। मैं उन कुलबीर सिंह जी का पौत्र हूँ जब भगत सिंह जी अपनी माता जी विद्यावती, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है, जब भगत सिंह जी कहते हैं माँ मेरी लाश को लेने तुम मत आना, कुलबीर को आप भेज देना ताकि कहीं तुम आई और रो पड़ी तो मैं नहीं चाहता कि लोग कहें भगत सिंह की मां रो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से मेरा उनका नाता, और मैं तो ये कहता हूँ सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतीय उनका वारिस है। ये बहुत आपत्तिजनक चीज है
इसको बहुत तुरंत मैं कहूंगा उनको ठीक करना चाहिए। अब बुद्धि और यादवेंद्र जी, विवेक का बहुत बड़ी फैसला बात आपने कही है, आम बहुत आदमी पार्टी को महत्वपूर्ण बात करके कही है। दिखाना है। शहीद आजम भगत सिंह जी, वो जिन्होंने जेल में रह के अपने प्राणों की आहुति देश के लिए खुशी खुशी दे दी थी, लेकिन वही केजरीवाल है जो जेल में रहते हुए सरकार चला रहे हैं और बार बार रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये तुलना करना वाकई बहुत गलत है। आपने आपत्ति व्यक्त की है, लेकिन क्या आप इसके बाद आप कुछ कानूनी कार्रवाई की तरफ भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे मैंने कहा, मैं ये आम आदमी पार्टी ने अगर गलती हुई है तो उसको सुधारने का उनको एक मैं मौका दूंगा, और मैं चाहूंगा कि अपनी बुद्धि और विवेक के साथ वो भारत को बताए कि वो क्या करना चाह रहे थे ये फोटो को दिखा के। हर हिंदुस्तानी या कोई भी समझदार व्यक्ति ये फोटो देख के यही समझ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ और शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहले इसका जवाब मैं आम आदमी पार्टी का सुनना चाहूंगा कि वो क्या फैसला करती है, या क्या वो लोगों को आके बताती है वो क्या करना चाह रहे थे, या क्या चीज उन्होंने करी है। अगर गलती से उनसे ये हुआ है तो मैं ये चाहूंगा उसको वो ये ठीक करें और इसको सुधारे, आगे भविष्य में ना करें। मैं तो केजरीवाल क्या, मैं तो हर राजनेता से कहूंगा जो हमारे भारत के हैं कि वो अपनी तुलना ना करें, ना शहीद आजम से, ना अम्बेडकर जी से, या किसी महान स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हमारे देश को आजाद कराने के लिए। बिल्कुल यादवेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और अब देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कदम उठाती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनाव की खबरों की।